क्या कभी आपने सोचा है, जब किसी पर देवता अवतार होते हैं और उनकी पीढ़ी के बारे में अपने नए धामी को सब स्वप्न में बता देते हैं। कभी आप इस चीज को सोच सकते हो कि आप अपने कुल में जन्मे हो और आप अपने 4 पीढ़ियों का या 5 पीढ़ियों का पहले जो उनके बीच में हुआ है, ये सब आपको स्वप्न के माध्यम से पता लग रहे हैं। दोस्तों, ऐसी पहले से जैसे पुनः जन्म के बारे में नहीं बताया करते थे कि यार ऐसा ऐसा होता है, उसे स्वप्न के माध्यम से वही सारी चीज़ें दोहराई जाते हैं, वो सारी चीज़ें बार बार उसे स्वप्न में दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं इनका उस घटना से पहले कुछ ऐसा ताल्लुकात होता है। आज पिक्चरों में आप देख सकते हो। तो उसी तरीके से हमारे उत्तराखंड में जो न्यायधारी देवता गोलू देवता है, वो अपने घोड़ों को, वो अपने वंशजों को अपने स्वप्न के माध्यम से उन्हें सारी चीज़ें चिता देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपने कभी सुनी नहीं होगी कि ऐसा भी देवता कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहानी पूरी देखना, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नहीं दोस्तों, आप कहानी पूरी देखना, और कहानी पूरी देखने के बाद आपको लगेगा यार वाकई में ये एक सच्चा चैनल है और ये एक सच्ची घटना है, तो फिर दोस्तों आपका उत्तरदायित्व बनता है हेमचू पहाड़ी को आगे बढ़ाने का। तो दोस्तों, अपना उद्देश्य ये है कि हमारे चैनल के माध्यम से किसी एक के मन में भी अपने इष्ट के प्रति, अपने घर के देवी देवताओं के प्रति, उत्तराखंड के प्रति आस्था जग जाए। तो दोस्तों, मैं यहाँ बैठे बैठे अपना आपको बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ दोस्तों, ये सब चीज देखते हुए। दोस्तों, आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, आज की सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपके पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है जहां पर आपके घर के इष्टों ने या आपके घर के पितरों ने या किसी भूत ने या किसी ने मशान ने, किसी ने भी अगर आपके साथ न्याय करा है या आपके वंश आज उसकी दया दृष्टि से चल रहा है। कई जगह हमारे होता है उत्तराखंड में, किसी महिला पर मशान लगा तो उस मशान ने उस महिला को धन और हर चीज़ की सुख प्राप्ति दी है। तो ऐसी कोई सच्ची घटना और सच्ची कहानी भी है तो आप लोग हमारे पास अवश्य भेजें। दोस्तों, मेरा यकीन माने, मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य समझ के ही YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ। आज की सत्य कथा में आगे बढ़ते हैं, और इस घटना में जो भी नाम रहेंगे वो काल्पनिक रहेंगे, जिनका किसी से संबंध नहीं रहेगा। एक दिनेश था। दिनेश अपनी दूसरी पीढ़ी में पैदा हुआ, और मैं इसमें नाम किसी का काल्पनिक नहीं करूँगा, केवल दिनेश का करूँगा। दिनेश अपनी दूसरी तीसरी पीढ़ी में जब पैदा हुआ तो इनको स्वप्न होता था बार बार। स्वप्न में क्या दिखाई देता था इनको, जैसे इनके पहाड़ में देवी देवताओं की पूजा होते हुए और कोई चीज़ इनके जैसे देवता को लेके आते हैं और वो कार्य अधूरा रह जाता है इनका। बार बार स्वप्न में इनको बता रहे थे इस टाइप से कि तुम बार बार इनके वहाँ पर जा रहे हैं, और एक बार होता स्वप्न, चलो एक बार मान लेते, 2 बार होता 2 बार, लेकिन स्वप्न का रिपीट होना वो थोड़ा आश्चर्यजनक किसी के लिए भी कर देता है, शंका कर देता है किसी के मन में। तो उसी प्रकार से जब दिनेश जी का ये स्वप्न बार बार स्वप्न में आना हुआ इनके, तो दिनेश जी ने क्या करा, इस बारे में अपने घर वालों से जिक्र करी। तो जो इनके वहाँ से कहानी निकली, तो फिर इनके वंशजों में मैं आपको इनके घर के कहानी में ले चलता हूँ। दोस्तों, इनके परदादा थे। तो परदादा क्या हुआ, गोरिल चौड़ बोलते हैं, गोरिल चौड़ में जाकर मतलब गोयल देवता को लेके आए थे। अब दोस्तों कैसे हुआ ये इस कहानी में भी सुन लीजिए। दरअसल इनके दादा पर जब नए नए अवतार हुआ गोयल का, तो ये बड़े प्रसन्न हुए, और वो प्रशंसा इनकी इतनी थी बहुत ज़्यादा थी। तो वो जब गोरिल चौड़ गए, गोरिल चौड़ में नतमस्तक हुए। नतमस्तक होने के बाद गोरिल चौड़ में अपना बिल्कुल सर्वधाम
वहाँ पर वो हुए। उसके बाद वो वहाँ से आ गए घर को, और इनने अपने वहाँ लाने के बाद क्या करा, इनने ऊपर इनका एक मंदिर था शैमजू का, और शैमजू के साथ उनको स्थापित कर दिया गोयल देवता को। उनका मामा भाणिज हैं, ये वहाँ रह लेंगे। और जब भी वो गोरिल चोर से आए तो वहीं झाकड़धुड़ी शैम राजा का मंदिर है, वहाँ पर स्नान करके वो फिर अपने घर को आए। तो वो हर साल जब भी जाते थे वो ये पूरा प्रोसेस करते थे, पहले करते थे। तो इनके वहाँ क्या करते थे, फिर इस तरीके से झांकियाँ लेके जाते थे ये अपने समय पर। तो धीरे 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 इनके दादाजी पर प्रचंड गोयल जब नाचने लगे, तो इनके वहाँ गोयल ने बताया कि भाई मैं तो घर में रहने वाला देवता हूँ, मैं तो राजवंशी हूँ, मैं घरों में रहता हूँ, तुमने मुझे वहाँ मंदिर में कहाँ रख दिया, मैं मंदिर में नहीं रहता हूँ, आप मुझे अपने घर में मंदिर में स्थापित करो जब लेके आए हो। ठीक है परमेश्वरा, हम तुमको मंदिर में स्थापित करेंगे और अच्छे तरीके से तुम मान जाना। इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आपको पूरे प्रोसेस के साथ वहीं से मुझे लेकर आना पड़ेगा, ये नहीं कि वो आपने वहाँ रख दिया है और मेरे को फिर वहीं से उठा के अंदर रख दो, नहीं, आप पूरे बिरादरी जाएंगे और प्रोसेस के साथ वहाँ लेकर और फिर मुझे धूमधाम तरीके से फिर मुझे वहाँ से धूमधाम तरीके से लेके आओगे। अब इनने क्या करा यार, हमने कहा ठीक है हम लेके आएंगे, सभी ने कहा ठीक है हम लेके आ जाएंगे, क्या हुआ वहीं से तो लेकर आना है, गोरिल चोर से तो लेकर आना है। तो ये सब क्या करा इनने, बिरादरी ने, ये जब बोलते जब जाने का समय आएगा तो ये कोई नहीं जाते थे, ये अकेले वहाँ पर गए ढोल ढाल बाजे के साथ गए। और उसके बाद जब ये गोयल देवता को वहाँ से गोरिल चोर से उठा के लेकर आए, फिर झाकड़धुड़ी श्याम राजा के वहाँ स्नान वगैरह करके आए, तो आधे रास्ते में से क्या हुआ, वो शामिल हो गए। जब आधे रास्ते में से वो शामिल हो गए तो इनने अब जब घर में जाकर लगी तो गोयल ने मना कर दिया। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, गोयल देवता जितने अच्छे होते हैं उतने ही टेढ़े भी होते हैं। दोस्तों मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, टेढ़े कैसे होते हैं कि अगर इनके मन नहीं आएगी गोयल देवता के, तो आप कितनी बड़ी पूजा कर लीजिए, चाहे आप कितनी बड़ी पूजा कर लीजिए, तो ये लास्ट में अगर तुर निकालने वाले होंगे, कहेंगे बकरे के पुछड़ में तो पानी नहीं पड़का, तो मैं कैसे ये पूजा को ग्रहण कर लूँ। तो उसी प्रकार से गोयल देवता इनके हमारे जो बोलते हैं गोयल देवता, वो इस प्रकार से अपने भक्तों को वो कर लेते हैं, भक्त की मन की जानते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ठीक उसी प्रकार से इसने क्या करा, जब वहाँ से पूरी यात्रा वो अकेले करके लेकर आए और वहाँ पर से आधे रास्ते में से शामिल हो गए कि हम भी शामिल हुए गोयल के लाने में और करने में। तो जब जागर लगी, जागर लगने के बाद दोस्तों गोयल देवता काफ़ी रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा भैया मैंने कहा था पूरा परिवार वंशज पूरा एक होके जाएगा वहाँ पर, और तुमने अकेले क्या नाम कहते हैं रास्ते में से आधे में से शामिल हो गए, और उसके बाद कहने लगे हम भी इसमें शामिल हो गए। मैं ऐसे पूजा नहीं मानता, क्योंकि हमारे पहाड़ों में क्या बोलते हैं, मुन बोलते हैं। जब तक मुने शामिल नहीं होते हैं, मुने मतलब समझ बता देता हूँ मैं आपको, आप नहीं समझोगे। जैसे 3 भाई हुए तो 3 भाई को 3 मुने होंगे, 5 होंगे तो 5 भाई के 5 मुने होंगे, मतलब ये मुने होते हैं। और जड़ अलग होती है, मुने मतलब एक बाप के 5 लड़के, तो 5 लड़के उस काम को शामिल होकर करेंगे तभी देवता मानेगा, ये हमारे पहाड़ का नियम होता है। तो उसी प्रकार से जब ये इनने बोला कि यार अब तो, इन्होंने क्या करा, फिर इन्होंने कहा दोबारा लेके आएंगे हम गोयल को। तो इस बार क्या करा, जैसे इस बार अगले भाई ने करा, अगले बार 3 भाई के 2 भाई नहीं गए। तो ये जब वहां से दोबारा लेके आए गोरिल चोर से, तो ये फिर आधे रास्ते में से शामिल हो गए। तो गोयल कभी ऐसी पूजा सफल नहीं करता, जो गोयल ने अगर बोला हो और वो ना हुआ हो, तो दोस्तों गोयल देवता की महिमा फिर अपरंपार चलती है। वचनों पर चलने वाले देवता हैं गोयल देवता। तो उनने फिर ये पूजा को स्वीकार नहीं करा। उसके बाद धीरे 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 फिर इनके दादाजी भी एक्सपायर हो गए, फिर वो भी हो गए, सब जने एक्सपायर हो गए, लेकिन वो बात वहीं की वहीं रही। जब इनकी तीसरी पीढ़ी में जब इनका पोता पैदा हुआ, तो उनके पोते के सपनों में वही चीज, जब गोयल का अवतार उन पर हुआ, तो वही चीज बार बार वहीं से आ रही है कि गोयल देवता को वहाँ से गोरिल चोर से लाना रह गया है। और इस तरीके से स्वप्न इनको बार बार, जब इनने अपने सब दादा लोगों को ये बात बताई, तो इन्होंने कहा यार ये बात सत्य है, जो तुम्हें स्वप्न आ रहा है ये हमारे पीढ़ियों में चला हुआ आ रहा है, और उसको अभी तक वो कॉल ऐसी है। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, गोयल की मर्जी बाकी। तो अभी क्या हुआ, जो पुराने लोग थे, क्योंकि इनके नवरात्रि का भी अभी
बोलते हैं, अभी नवरात्रि भी जब लागू होती है तो उस टाइम पर प्रत्येक घर से बैठने के लिए एक एक दो दो तीन लोग जाते हैं। तो इनके घर से भी एक जने को अब बोलते हैं हर साल कौन जाएगा, तो अब इनको स्वप्नों में के माध्यम से बताना स्टार्ट हो गया कि आप गोयल के एक धामी हो और आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड में जो गोयल देवता होते हैं वो परचुनी देवता होते हैं, और वो ऐसे नहीं नाचते हैं कहीं पर भी जाके, किसी पर भी। उनको जब आदेश होता है, जब न्योत होता है, तभी जाके वो दूसरों की उसमें प्रकट होते हैं। दोस्तों मैंने इस घटना में और इस कहानी में कुछ भी नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है मैंने सत्य बोला है। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है। धन्यवाद दोस्तों कहानी कुछ